आज तिलक पत्रिका टीम के साथ साध्वी आचार्य मांडवी अनुचरी जी जुड़ी हुई हैं, जो रामलला प्राण प्रतिष्ठा की साक्षी बनने के लिए अयोध्या में पधारी हैं। हम उनके तरफ से उनके विचारों को जानने का प्रयास करेंगे कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के उनके मन में कैसा उल्लास है और वह देश की जनता, देश की नागरिकों से किस प्रकार की अपील करना चाहती हैं और अयोध्या वासियों को कैसा मैसेज देना चाहती हैं। जी देखिए, ये बहुत बड़ा संघर्ष रहा श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, राम जी के मंदिर को लेकर के 550 वर्षों का लंबा संघर्ष रहा है। और इतने संघर्षों के बाद आज जो प्रतिफल हमें प्राप्त हुआ है वह हम सब भारतवासियों के लिए, विश्व में जितने भी हिंदू हैं, जितने भी राम को मानने वाले हैं, सबके लिए आज बहुत बड़ा दिन है। और हम सभी राम की प्राण प्रतिष्ठा से हम सभी भाव विभोर हैं। जी, आप अयोध्या वासियों के साथ साथ देश की जनता को क्या मैसेज देना चाहती हैं? आखिर रामोत्सव को कैसे वो सेलिब्रेट करें, कैसे मनाएं और सनातन धर्म को और आगे बढ़ावा देने के लिए क्या करें? कि यह राम मंदिर में जो राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का ये उत्सव है, यह केवल राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव नहीं है, यह मानवता की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। क्योंकि भगवान श्री राम मनुष्यता के सबसे बड़े प्रतिमान हैं और उनको उदाहरण के रूप में, वो हमारे आदर्श के रूप में है, जिनको हम देख करके, आदर्श के रूप में देख करके हम अपना जीवन और आदर्श रूप बनाते हैं, उनसे शिक्षा लेते हैं। तो राम का तात्पर्य जो समष्टि के लिए सब कुछ करने वाला है। राम व्यष्टि हित के लिए कार्य करने वाला नाम नहीं है, राम समष्टि हित में काम करते हैं। राम को हम यदि कहें तो राम राष्ट्र का एक व्यापक रूप समझिए, मतलब राम नहीं तो राष्ट्र नहीं, और राष्ट्र की परिकल्पना हम राम के बिना नहीं कर सकते हैं। तो राम के जीवन मूल्यों को हम अपने जीवन में उतार करके ही हम इस राष्ट्र को विश्वगुरु बना सकते हैं। तो आज संपूर्ण जो पूरा देश, पूरा विश्व, राम को मानने वाले सारे भक्तजन, संपूर्ण समुदाय, वो राम के जीवन मूल्यों को यदि हम अपने जीवन में प्रतिष्ठापित करते हैं तो मनुष्यता को प्रतिष्ठापित करते हैं। तो हम राम के जीवन मूल्यों को अपने जीवन में उतार करके और अपने राष्ट्र को, अपने देश को, अपने समाज को हम बहुत ऊंचाइयां प्रदान कर सकते हैं, विश्वगुरु पद पर प्रतिष्ठित कर सकते हैं। राम के बिना हम राष्ट्र की कोई कल्पना नहीं करते। कल प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, तो कैसा रहेगा अयोध्या का माहौल, कैसा रहेगा देश के साधु संत समाज के लोगों के बीच में आनंद का माहौल? जब हम सब कुछ न्यौछावर करके किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं और वह हमें प्राप्त हो जाता है, तो वह क्षण जो होता है वो आनंद को परिभाषित नहीं किया जाए। यह पारावार है आज आनंद का हमारे भीतर, जिसे हम परिभाषित नहीं कर सकते, जिसे हम किस प्रकार से व्यक्त करें। हमें लगता है कि हम क्या कर दें, तन समर्पित, मर्म समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ राम जी, मैं चाहती हूँ राम जी, मैं और क्या आपको दूँ, यह भावना है मन में कि और क्या समर्पित कर सकते हैं। हम लोग तन मन धन से सब कुछ राम जी के इस उत्सव को, इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को आज हम जी रहे हैं। मन में इतनी अनुभूतियां हैं जिनको प्रकट कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। वो कहीं आंसू छलक जाते हैं, कहीं हाथ पांव से अपने आप ही नृत्य होने लगता है, कहीं कविताएं फूट पड़ती हैं। तो जनमानस का जो उत्साह है वो तरह तरह रूप से व्यक्त हो रहा है। जी, अभी हमारे साथ साध्वी जी जुड़ी हुई थी, जो रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के अपने विचारों को सामने किया, साझा किया और किस प्रकार से रामोत्सव का आनंद पूरे देश में मनाया जाएगा उसको उन्होंने अपने शब्दों में बताया। मैं देवेश पांडे, कैमरामैन करण पी सौंत के साथ अयोध्या से।